तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको आज पढ़ाने वाले कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। हम लोग सांख्यिकी को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, देखते हैं सीखते हैं कि सांख्यिकी क्या होता है। और इसमें हम प्रयास करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताएंगे ताकि आपको सांख्यिकी बिल्कुल आसान लग सके। तो शुरू करने वाले हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी तो देखिए, सांख्यिकी में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग इसमें 3 शब्दों को पढ़ेंगे। एक हमको पढ़ना है, इसमें माध्य पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है बहुलक पढ़ना है, एक माध्यिका। तो पढ़ेंगे क्या, इस चीज के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो देखिए, पढ़ना क्या है सांख्यिकी में। तो एक तो आपका पढ़ना है, इसमें माध्य पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है, इसमें बहुलक पढ़ना है। तीसरा आपको इसमें पढ़ना है माध्यिका। माध्यिका इसी का दूसरा नाम होता है माध्यक। माध्यक ये होता है। इतने शब्द को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। माध्य पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे और माध्यिका पढ़ेंगे। अब देखिए, सांख्यिकी को पढ़ने से पहले या फिर माध्य, बहुलक और माध्यिका को पढ़ने से पहले एक शब्द को समझते हैं कि आंकड़ा। क्या समझते हैं? आंकड़ा। आंकड़ा, ठीक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाटा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आंकड़ा का। तो आंकड़ा क्या होता है, अर्थात इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डाटा बोला जाता है। अब देखिए, जैसे आपने बहुत सुना होगा कि उनके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, या फिर इस चीज के बारे में डाटा इकट्ठा कर लिए हैं। तो डाटा आखिर है क्या? तो अगर हम आसान शब्द में बताएं तो किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है या फिर डाटा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बात करते हैं आपकी, तो आपके बारे में जानकारी इकट्ठा चालू कर दिए करना कि आप कक्षा 1 किस विद्यालय से पढ़े हैं, कक्षा 5 किस विद्यालय से पास हुए हैं, कक्षा 8 किस विद्यालय से पास हुए हैं, और उसके बाद इस समय आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो यही आपके बारे में जो जानकारी इकट्ठा किए हैं, यही आपका क्या कहलाता है? आंकड़ा। अर्थात हमने क्या किया, आपके बारे में डाटा को इकट्ठा कर लिया। लेकिन हम लोग जो सांख्यिकी चैप्टर है, सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर को पढ़ेंगे। वहाँ तो आपके विद्यालय को पूछ रहे थे कि कहाँ पे पढ़ते हैं, आपके माता पिता कौन है, आपका घर कहाँ पे, ये सारी चीज़ों के बारे में डाटा इकट्ठा कर लिए। लेकिन यहाँ पे जो हम सांख्यिकी पढ़ेंगे, इसमें हमको पढ़ना नंबर अर्थात संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? सांख्यिकी है। तो संख्याओं के बारे में जो आंकड़ा होता है वो 3 प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए, पहला आपका जो आंकड़ा होता है या डाटा होता है, ये होता है आपका यथा प्राप्त आंकड़ा। यथा प्राप्त आंकड़ा। यथा प्राप्त आंकड़ा। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं कि किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही आंकड़ा कहलाता है। ठीक, पहला आपका हो गया, यथा प्राप्त आंकड़ा हो गया। दूसरा आपका होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा। तीसरा आपका होता है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक, हमको जो चैप्टर में पढ़ना है, अर्थात कक्षा 10 में जो सिलेबस में पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में और वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में। हमें यथा प्राप्त के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले हम ये जो पिछला आपका क्लास था, क्लास 9th हो गया, 8 हो गया, उसमें आपको यथा प्राप्त के आंकड़े के बारे में मोटा मोटे तौर पे आपको जानकारी दे दिया गया था। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आपको जब डिटेल से बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे यथा प्राप्त के बारे में बताएंगे, फिर वर्गीकृत के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद अवर्गीकृत के बारे में बताएंगे, ताकि अगर आप पिछले कक्षाओं में अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, शुरू करते हैं। तो आंकड़ा कितने होते हैं? 3 प्रकार का, यथा प्राप्त आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। अब देखो, अब इनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, समझना, जैसे इस समय आप कक्षा 10 में हैं, किस क्लास में हैं? तो क्लास है आपका कक्षा 10। कक्षा 10 में, और कक्षा 10 में आपका जो एक टेस्ट हुआ गणित का। गणित का क्या हुआ? टेस्ट हुआ, मैथ का टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में पूर्णांक कितना है? तो पूर्णांक है आपका, मान लेते हैं कि 50 नंबर।
कितने का 50 नंबर का पूर्णांक है। और विद्यार्थी कितना है क्लास में 10, कितने विद्यार्थी हैं 10। ये पॉइंट आपको समझ आया कि कक्षा 10 का एक गणित का टेस्ट हुआ जिसमें पूर्णांक आपका कितना था 50 नंबर का, विद्यार्थी कुल कितने हैं 10 विद्यार्थी हैं। अब जब पूर्णांक जब इतना 50 है, जब टेस्ट हुआ होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि किसी बच्चे का पूरा का पूरा पूर्णांक आ गया होगा, किसी का 40 नंबर आया होगा, किसी का 30 नंबर आया होगा, किसी का 10 नंबर आया होगा, किसी का 0 भी आ सकता है, किसी का 0 भी आ सकता है, क्योंकि जब ज्यादा कमजोर आएंगे तो 0 आना स्वाभाविक है। तो चलो शुरू करते हैं देखना। तो हम यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं यथा प्राप्त आंकड़े की। किसके यथा प्राप्त आंकड़ा, यथा प्राप्त आंकड़ा। ये देखो 10 विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं कि किसी का नंबर आ गया 50 नंबर, ठीक। दूसरा विद्यार्थी है, अगले विद्यार्थी का आ गया 40 नंबर, फिर अगला विद्यार्थी है उसका मान लेते हैं कि 45 नंबर आ गया, अगला कोई विद्यार्थी है उसका 55 नंबर आ गया, अगला कोई विद्यार्थी है उसका मान लीजिए 20 नंबर आ गया, अगला कोई विद्यार्थी है 30 नंबर आ गया। विद्यार्थी कितने 10 है ना, अभी कितने विद्यार्थी हैं 6 विद्यार्थी, अभी 4 विद्यार्थी बचे। अगला जो विद्यार्थी है मान लिया उसका आ गया 15 नंबर, अगला विद्यार्थी है उसका 55 नंबर आ गया, अगला विद्यार्थी है उसका 50 नंबर आ गया, अगला विद्यार्थी है उसका भी कितना आ गया 50 नंबर आ गया। तो देखो कितने हो गए 3 3 6 और 6 4 10 विद्यार्थी कितने हो गए टोटल 10 विद्यार्थी हो गए यहाँ पे। ये देखिए ये जो लिखा गया है जैसे कि तैसे लिख दिया। हम यहाँ पे ये नहीं किए हैं कि हाँ जिनका नंबर ज्यादा है उनको सबसे पहले लिख दिए, जिनका कम है उनको बाद में लिखे, ऐसा नहीं किया। देखिए यहाँ पे 50 आपको ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये 50 देखो लास्ट में भी 2 लोग 50-50 का है, इनको लास्ट में लिखे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा नहीं किया है कि जिनका ज्यादा नंबर है उनको पहले लिख दिए भाई और जिनका कम नंबर उनको बाद में लिख दिए हैं। हम उनका काफी जैसे हम चेक किए, चेक करते समय जिसका जैसे नंबर था वैसे मिलता चला गया, ये नंबर उनको ऐसे दे दिए, ये जैसे तैसे इनको लिख दिए। ये आपका कहलाएगा यथा प्राप्त आंकड़ा कहलाएगा। यथा प्राप्त हो गया, ठीक, यथा प्राप्त ये हो गया। अब देखो क्या अब लिखेंगे अवर्गीकृत वाला, ये हो गया आपका अवर्गीकृत। देखो कैसे लिखेंगे अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक। देखो अवर्गीकृत वाला कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्ग बनाना पड़ेगा, अर्थात कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एक कॉलम बनाएंगे प्राप्तांक, इसका प्राप्तांक का, एक कॉलम बनाएंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। और विद्यार्थी की जो संख्या होती है वही आपका क्या होता है बारंबारता होता है। अभी हम लिखवाएंगे आपका बारंबारता क्या होता है। तो बारंबारता की परिभाषा होती है कि बार बार आने वाला ही क्या कहलाता है बारंबारता कहलाता है, या फिर कोई चीज जितनी बार आ रहा है वही क्या कहलाता है बारंबारता कहलाता है। देखो विद्यार्थी की संख्या अर्थात बारंबारता, इसको प्रदर्शित करते हैं ये। अब देखो यहाँ पे समझो प्राप्तांक क्या होता है, विद्यार्थी की संख्या तो आपको पता है, लेकिन प्राप्तांक क्या होता है। देखो एक शब्द होता है पूर्णांक, एक होता है प्राप्तांक। अगर आप नहीं जान होंगे तो आज जान लीजिए। पूर्णांक का मतलब होता है कि जितने नंबर का आपका टेस्ट था वो नंबर आपका क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। अब टेस्ट देने के बाद आप जितना नंबर पा गए वो आपका क्या कहलाता है प्राप्तांक होता है। जैसे मैथ का पेपर हुआ, पूर्णांक कितना है 50 नंबर का, आपने उसमें से पा गए 40 नंबर, तो देखिए 50 क्या है पूर्णांक, आप पाए कितना 40, तो 40 क्या कहलाएगा प्राप्तांक कहलाएगा, ठीक। तो देखो प्राप्तांक वाले कॉलम में लिखो सबसे ज्यादा देखो कितना है 55 है, एक काम करो देखो हम तो यहाँ पे पूर्णांक से ज्यादा नंबर दे दिए, देखिए यहाँ पे पूर्णांक 50 है लेकिन हम यहाँ पे लिखते समय देखो किसी को 55 कर दिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको सुधार कर लेते हैं। तो चलो इसको हम बना लेते हैं 30 नंबर बना, कोई दिक्कत नहीं, इसको 30 कर लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एग्जाम्पल में, हम वहाँ पे पूर्णांक को ध्यान में नहीं दिए। देखो यहाँ पे इसको बना देते हैं, चलो इसको भी कर देते हैं 15 कर देते हैं, ठीक। अब तो सही है ना। अब देखो पूर्णांक से ज्यादा कोई नहीं है, अब समझना। देखो सबसे ज्यादा देखो किनका नंबर है 50 सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पूर्णांक 50 है, तो 50 हो गया। अब ध्यान से देखो 50 कितने लोग का है, जिन्हों इसमें काउंट करो 1 1 2 3, पूरे मिलाकर कितने लोग हैं सिर्फ 3 लोग, 1 2 3, तो 50 कितने लोग का है 3, मतलब विद्यार्थी 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका नंबर कितना 50 नंबर है, मतलब 50 नंबर। ये हो गया कितने विद्यार्थी 3 हो गए।
50 से कम देखो कौन आएगा, 45। तो देखो 45 चेक करो, 45 देखो ध्यान से देखो कितने लोग का है। देखो 45 कितनी बार दिख रहा है, एक बार दिख रहा है, और कहीं पे दिख रहा नहीं, इसका मतलब एक विद्यार्थी होगा। 45 से कम 40 होता है, 40 ध्यान से देखो कितनी बार है, एक बार है, और तो नहीं कहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक लोग है। 40 से कम, 40 से कम आपका देखिए 30 वाले आ जाएंगे। तो देखिए 30 नंबर कितने लोग का है, ध्यान से देखो कितनी बार 30 है, 1 2, इसका मतलब 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका नंबर 30 है। 30 से कम देखो 20 वाले, अब देखो 20 वाले ध्यान से देखो कितने लोग हैं, 20 एक बार यहाँ पे दिखा, और तो नहीं कहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब एक लोग हैं। 15 वाले आ गए, देखो 15 नंबर, तो 15 नंबर देखो कितने लोग का है, 1 2, और तो नहीं कहीं पे दिखा, ये हो गया 2। इतनी बात समझा कि नहीं समझा, एक बार फिर समझो। 50 देखो 3 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका नंबर 50-50 करके था, एक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका नंबर 45 है, एक विद्यार्थी ऐसा है जिसका नंबर 40 है, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30-30 नंबर पाए हैं, एक विद्यार्थी ऐसा है जो 20 नंबर पाया है, 2 विद्यार्थी ऐसे 15-15 नंबर हैं। ये आंकड़ा जो हम ऐसे करके लिख दिए हैं, ये आपका आंकड़ा जो है अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। अब हम बात करते हैं किसका, हम बात करेंगे वर्गीकृत का। तो देखो वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़ा, देखो वर्गीकृत वाले आंकड़ों में क्या करना पड़ता है, आपको कॉलम तो बनाना पड़ेगा सेम ऐसे ही, लेकिन उसमें आपको अंतर लेकर के कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या लेकर के, अंतर। तो अंतर देखो कैसे लिया जाता है, इस चीज को हम बताते हैं। तो देखो एक कॉलम आप बना दो यहाँ पे, प्राप्तांक, प्राप्तांक, दूसरा कॉलम विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या, ये हो गया, अर्थात यह हो गया। अब देखो समझो, देखो कैसे कॉलम बनाते हैं। तो आप देखो, आप चाहे 5-5 का अंतर लेकर के बना लो, चाहे 10-10 का अंतर लेकर के वर्ग बना लो, तो चाहे 15-15 का लेकर बना लो, चाहे 20-20 का लेकर के बना लो। अब देखो अगर संख्या बड़ी है, जैसे बड़ी का मतलब 400, 250, 300 ऐसे करके है, तो हम लोग 50-50 का अंतर लेकर के बना सकते हैं, 40-40 का अंतर लेकर के बना सकते हैं। लेकिन अगर संख्या छोटा है तो आप 10-10 का लेकर के बना सकते हैं, 15-15 का लेकर के बना सकते हैं। तो फिलहाल हम चलो यहाँ पे देखो 10-10 को बना लेते हैं। तो 10-10 को बनाने का मतलब ये होगा, तो 0 से लेकर के 10, फिर उसके बाद 10 से लेकर के 20, फिर उसके बाद 20 से लेकर के 30, फिर उसके बाद 30 से लेकर के 40, फिर उसके बाद 40 से लेकर के 50, ठीक, फिर उसके बाद 50 से लेकर के 60। एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं, ये बता रहे थे। देखो समझो, यहाँ पे समझना, इसका मतलब ये हुआ, देखो 10-10 का अंतर है सबके बीच में, 0-10 के बीच में 10 का अंतर, 10 और 20 के बीच में 10 का अंतर, 20 और 30 के बीच में 10 का, 30, 40, 40, 50, 50, 60 सब कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो 10-10 का अंतर लेकर के हम जो है यहाँ पर बना दिए। अब देखो समझते हैं, यहाँ पे हमें इनकी सहायता से हम देखो बनाएंगे ना, समझना, यथा प्राप्त आंकड़े की सहायता से हम अवर्गीकृत वाला आंकड़ा बना दिए, फिर यथा प्राप्त आंकड़े की सहायता से हम वर्गीकृत वाला भी आंकड़ा को बनाएंगे। समझना, देखो 0 से 10, इसका मतलब ये होगा 0 से लेकर के 10 से कम, 10 नहीं लिया जाएगा, 10 से कम, अर्थात 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 तक। तो किस वाले कॉलम के सीध में लिखाएंगे, ये वाले पहले वाले के। उसका 10 से लेकर के 20 से कम, 20 है ना, 20 से कम लिया जाएगा, 20 से कम मतलब देखो 9 तक यहाँ हो गए थे। अब 10 वाले किस में जाएंगे, इसमें काउंट किए जाएंगे, मतलब 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 तक किसके सीध में लिखाएंगे, दूसरे वाले वर्ग के। फिर उसके बाद 19 के बाद 20 से लेकर के 29 तक इसके सीध में, फिर उसके बाद 30 से लेकर के 39 तक इसके सीध में, फिर उसके बाद 40 से लेकर के 49 तक इसके सीध में, फिर 50 से लेकर के 59 तक इसके सीध में लिखाएंगे। बात समझ में? यहाँ पे देखो 10 आया है ना, तो 10 जो आया है तो 10 इसमें नहीं लिखा जाएगा, 10 अगले वाले कॉलम में चला, ये अगले वाले वर्ग में चला जाता है। यहाँ पे 20 है तो 20 इसमें नहीं लिखा जाएगा, 20 अगले वाले वर्ग में चला जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखो शुरू करते हैं, देखो चेक करो, 0 से लेकर के 10 तक, 10 के बीच अर्थात 9 तक कितने लोग हैं। तो देखो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहे हैं, सब तो 10 से ज़्यादा वाले हैं, इसका मतलब इसमें क्या है, 0 लोग हैं। 10 से लेकर के 20 के बीच देखो
तो देखो 10 से लेकर के 20 के बीच अर्थात 19, 10 से लेकर के 19 तक। तो देखो 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और 20 तो है लेकिन 20 इसमें नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 अगले वाले कॉलम में चला जाएगा। तो ये सिर्फ दो लोग 15 और 15 मतलब सिर्फ दो लोग हो गए, ये हो गया। अब देखो आगे 20 से 30 से कम मतलब 20 से लेकर के 30 से कम अर्थात 29 तक, तो 20 वाले इसमें काउंट किए जाएंगे। तो 20 वाले और कौन, 30 वाले इसमें नहीं गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि 30 वाले अगले वाले कॉलम में चले जाएंगे। तो कितने लोग हैं? सिर्फ एक लोग हो गए। अब 30 से 40, तो देखो 30 वाले अब इसमें गिने जाएंगे। कितने लोग हैं 30 वाले? 1 2 35 तो नहीं है, 40 वाले हैं लेकिन 40 वाले इसमें गिने नहीं जाएंगे। तो 30 वाले 1 और 2, तो ये हो गए सिर्फ कितने लोग? 2 लोग हो गए। अब 40 से 50 मतलब 40 वाले उसमें गिने जाएंगे। तो 40 वाले 1 45 ये भी आ जाएंगे इसमें। ठीक, 50 वाले इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि 50 वाले अगले कॉलम में जाएंगे। 40 और 45 सिर्फ कितने लोग हैं? तो सिर्फ 2 लोग हैं। अब 50 से 60 तो मतलब 50 वाले इसमें काउंट किए जाएंगे। 50 एक बार, 2 बार, 3 बार, इसमें कितने हो गए? 3। बात समझे कि नहीं? कितनी पॉइंट आप समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग किस तरीके से यथा प्राप्त आंकड़े से अवर्गीकृत आंकड़े में चेंज कर दिए, फिर उसके बाद यथा प्राप्त आंकड़े से वर्गीकृत आंकड़े में हम लोग इसको चेंज किए। एक पॉइंट और यहाँ पे समझिएगा। देखिए विद्यार्थी की संख्या सब में हमेशा समान ही आएगा। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी कितने थे? 10 विद्यार्थी थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी की संख्या वाला कॉलम ये है, इनको भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा। देखिए 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 आया। इनको भी जोड़ेंगे 0, इससे कोई मतलब नहीं। 2 1 3 और 3 2 5 और 5 2 7 7 3 10। तो कहने का मतलब विद्यार्थी की संख्या में न तो कमी होगा न तो बढ़ेगा, हमेशा क्या आएगा? हमेशा बराबर है। ये आपका हो गया आंकड़ा। अब यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे 2 पॉइंट को समझिएगा। एक पहला पॉइंट आपका है अवर्गीकृत वाला, एक वर्गीकृत वाला। हम लोग जो इस अभ्यास में पढ़ेंगे, हम लोग से पहले बता दिए थे कि यथा प्राप्त आंकड़े से कोई भी लेना देना नहीं है, न तो हम इसको पढ़ेंगे। हम लोग जो किताब में दिया है, सिलेबस में दिया आपका क्लास 10 का, ये आपका अवर्गीकृत वाला दिया है, उसके बाद आपका वर्गीकृत वाला दिया है। हम इन्हीं ऐसे देखो, यहाँ तो हम आपको फिलहाल बना के बता दिए यथा प्राप्त आंकड़ा से कैसे अवर्गीकृत वाला बनाएंगे और कैसे वर्गीकृत वाला बनाएंगे। लेकिन आपकी जो बुक में जो दिया रहेगा सवाल, उसमें ऑलरेडी पहले से ही दोनों आंकड़ा ऐसे करके बनाया रहेगा, मतलब अवर्गीकृत वाला भी और वर्गीकृत वाला भी। हमें सिर्फ उसमें से क्या निकालना रहेगा? तो हमें 3 चीज निकालना रहेगा। एक तो माध्य निकालना रहेगा, एक बहुलक निकालना रहेगा, एक माध्यिका निकालना रहेगा। ठीक, पहले वाला जो प्रश्नावली उसमें माध्य निकालना है, जो अगला प्रश्नावली है उसमें बहुलक निकालना है, फिर अगला लास्ट वाला जो प्रश्नावली है उसमें आपका माध्यिका या माध्यक निकालना पड़ता है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपकी तरह समझ आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से आंकड़े को लिख सकते हैं। तो एक बार हम फिर से मोटे मोटे तौर पे समझाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें पढ़े हैं या फिर क्या क्या भी यहाँ पे सीखे। तो देखो सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम क्या? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे माध्य पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे और माध्यिका। माध्यिका का दूसरा नाम क्या होता है? माध्यक होता है। इतना चीज पढ़ेंगे। अब इसमें एक शब्द मेन इंपॉर्टेंट शब्द होता है आपका आंकड़ा। तो आंकड़ा क्या होता है? जिसको इंग्लिश में आपको डाटा बोला जाता है। तो बता देते थे किसी चीज के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा भी दिए थे। जैसे आप क्लास 10th में है, कक्षा 1 कहाँ से पास किए, कक्षा 1 में एडमिशन कहाँ से लिए, फिर उसके बाद क्लास 5 कहाँ किस विद्यालय से पढ़े, फिर उसके बाद 8 तक कहाँ से पढ़े हैं, उसके बाद अभी इस समय 10th में आप कहाँ पे एडमिशन कराए हैं, आप रहने कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता क्या नाम है, मतलब आपके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करिए, वही क्या कहलाएगा? तो डाटा कहलाएगा। ये हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे सांख्यिकी में जो पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें न तो माता पिता से कोई ताल्लुक है और ना फिर और किसी चीज़ से। यहाँ पे हम लोग संख्याओं के बारे में जो है डाटा इकट्ठा करके पढ़ेंगे या फिर संख्याओं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए डाटा को बताया थे 3 तरीके से लिख सकते हैं। आपका एक होता है आपका यथा प्राप्त आंकड़ा, डाटा अर्थात आंकड़ा। इस यथा प्राप्त आंकड़ा एक आपका होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेकर के समझा दिए। क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, मैथ का टेस्ट हुआ जिसमें पूर्णांक कितना है? 50 नंबर का। विद्यार्थी कितना मान लिए? तो मान लिए 10 विद्यार्थी हैं। आप 20 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम आपको समझ में आ जाए इसलिए हम
गुणांक 50 पे लिखिए, मतलब छोटा संख्या ले लिए, विद्यार्थी की संख्या भी आपको कम यहाँ पे लेकर के समझा दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नहीं तो वही हम विद्यार्थियों की संख्या मान लेते 100 ले लेते हैं, गुणांक 500 ले लेते तो पूरा ब्लैक बोर्ड ऐसे भर जाता, तो जो कि आपको समझने में दिक्कत होती है। तो आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गुणांक को 50 ले लिया, अर्थात छोटा संख्या, और विद्यार्थी की संख्या को भी कम ले लिया। और टेस्ट हुआ, कौन कैसे कैसे नंबर पा रहा है, काफी हम मान लो चेक करना चालू किए, किसी का 50 नंबर है उसको 50 दे दिए, फिर उसके बाद किसी का 40 से 40 नंबर, 45, 30, 20, 30, 15, 15, 50, 50, जैसे जैसे काफी चेक किए, जैसे जैसे लोगों का नंबर आया वैसे वैसे हम नंबर यहाँ पे लिख दिए। न तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखे, न तो घटते क्रम में लिखे, जैसे चेक किए जैसे मिला वैसे सबका नंबर लिख दिया, जैसे का तैसे लिख दिया। यही आपका आंकड़ा क्या कहलाएगा, यथाप्राप्त आंकड़ा कहलाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिए, एक वर्ग बना करके यहाँ पे लिख दिए प्राप्तांक। अब प्राप्तांक मतलब कितना नंबर पाए हैं, ठीक। यहाँ पे लिख दिए विद्यार्थियों की संख्या, इसको इस तरीके से लिख दिया कि 50, देखो 50 कितने लोग पाए हैं, तो 1, 2, 3 लोग 50 नंबर पाए हैं, तो 3 के सीध में 50 के सीध में 3 लिख दिए। 45 कितने लोग पाए हैं, तो सिर्फ 1 लोग हैं, तो 45 के सीध में 1 विद्यार्थी को लिख दिए। 40 कितने लोग पाए हैं, 1 लोग, 40 के सीध में 1 लिख दिए, ठीक। उसके बाद 30 देखो कितने लोग पाए हैं, 1, 2 लोग, 30 के सीध में देखो 2 लिख दिए हैं। फिर उसके बाद 20 देखो कितने लोग पाए, 1 लोग, 20 के सीध में 1 लिख दिए। 15 कितने लोग पाए हैं, 1, 2 लोग, तो 15 के सीध में 2 लोग ले दिए। ये आपका अवर्गीकृत आंकड़ा बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखिए इसी यथाप्राप्त आंकड़े से वर्गीकृत वाला बना दिए, फिर एक कॉलम बनाए। तो वर्गीकृत में क्या होता है, आपको अंतर लेकर के कॉलम बनाना पड़ता है। फिलहाल आपको तो बनाना है नहीं यहाँ, लेकिन हम बना रहे हैं तो समझा दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो बुक रहेगा उसमें ऑलरेडी पहले से बना रहेगा वर्गीकृत आंकड़ा। तो देखो 10-10 का अंतर लेकर के बना दिए, आप 20-20 का अंतर लेकर के बना सकते हैं, 5-5 का अंतर लेकर के बना सकते हैं, जो इच्छा है आपका वही अंतर लेकर के आप बना सकते हैं। तो देखो हम 10-10 का अंतर ले लिए, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे करके ले लिए। 0 से लेकर के 10 के अंदर देखो 10 वाला नहीं काउंट किया जाएगा, 20 जैसे 20 नंबर किसी का आ गया तो 20 वाला ये वाले कॉलम में नहीं जाएगा, 20 वाले अगले वाले में चला जाएगा। 30 का देख 30 किसी का नंबर आ गया तो 30 वाले कॉलम में नहीं रखे जाएंगे, अगले वाले में चले जाएंगे। 40 किसी का आ गया तो 40 इस वाले कॉलम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि अगले वाले कॉलम में चला जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 0 से 10 कितने लोग थे, कोई किसी का नंबर नहीं था, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं था कि जिनका 0 से लेकर के 10 के बीच में रहे, अर्थात कमजोर विद्यार्थी थे ही नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रख दिए, 0 रख दिए। 10 से 20 के बीच में कितने लोग थे, 10 के 20 के बीच में देखो कौन कौन आ जाएगा, एक तो 10 आ जाएगा जो कि यहाँ पे है नहीं। तो 15 देखो 2 लोग हैं, तो देखो 2 लोग यहाँ पे लिख दिए। 20 और 30 के बीच में देखो कितने लोग हैं, तो 20 नंबर वाले बीच में काउंट किए जाएंगे, 25 तो है नहीं किसी का, 30 वाला इसमें गिना नहीं जाएगा क्योंकि 30 वाला अगले कॉलम में चला जाएगा। तो देखो 1 लोग हैं, इसके सीध में देखो 1 लिख दिए। 30 और 40 के बीच में देखो 30 वाले काउंट किए जाएंगे, 1 लोग, 2 लोग, 35 कोई है नहीं, 40 वाले गिने जाएंगे, लेकिन 40 वाले इसमें नहीं गिने जाएंगे, अगले वाले कॉलम में चले जाएंगे। इसका मतलब 30 और 40 के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। 40 और 50 के बीच में देखो तो 40 वाले मिल जाएंगे, 45 वाले मिल जाएंगे, तो 40 और 45 2 लोग सिर्फ मिले हैं, ये देखो किसी में 2 लोग हो गए। 50 से 60, तो 50 से 60 मतलब 50 वाले गिने जाएंगे, 55 देखो 50 गिने जाएंगे, 55 तो मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पूर्णांक 50 है। तो 50, 1, 2, 3 लोग हैं, इसका मतलब ये देखिए 3 लोग यहाँ पे लिख दिए। ये आपका हो गया वर्गीकृत आंकड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़ा आपको अच्छी तरीके से समझ आया और हमको पढ़ना क्या है ये चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया एक मोटे मोटे तौर पर लग गया। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना। अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे कि माध्य किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक।